फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम पंडित जी से साप्ताहिक राशिफल जाने, आइए उसके पहले जानते हैं पंचांग। 5 अगस्त 2024 दिन सोमवार का सूर्योदय प्रातः 5:44 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर। तिथि है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाम 6:03 तक और राहु काल का समय होगा सुबह 7:25 से 9:06 तक। आइए अब जानते हैं पंडित जी से साप्ताहिक राशिफल कैसा होगा आपका आने वाला सप्ताह। मेष राशि वालों का ये सप्ताह शुरुआत में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। करियर और स्वास्थ्य को लेकर के इस सप्ताह के आरंभ में समस्याएं हो सकती हैं, सतर्क रहिए। अभी आप करियर के मामले में और विवाह के मामले में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा और अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है तो सावधानी रखेंगे। धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, लेकिन धन के इन्वेस्टमेंट में, धन के लेन देन में सावधानी रखिएगा। सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, ये संभावना आपके लिए बन रही है। पूरे सप्ताह हनुमान जी की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत सामान्य है, लेकिन इस सप्ताह में काम का तनाव और दबाव ज्यादा रहेगा। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। हालांकि इतना जरूर है कि करियर का मामला और परिवार का मामला आपका बेहतर हो जाएगा। धन आपके पास आता रहेगा, लेकिन धन के खर्चे भी इस सप्ताह में थोड़े बढ़े रहेंगे। अगर कोई संपत्ति या वाहन खरीदना चाहते हैं तो सप्ताह के अंत में उस बारे में विचार कर सकते हैं। इस पूरे सप्ताह भगवान शिव की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मिथुन राशि, पहले की तुलना में समय धीरे धीरे आपका बेहतर हो रहा है। तनाव कम हो रहा है, स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है और काम का प्रेशर भी अब धीरे धीरे कम होगा। लेकिन फिर भी अपने जीवन को सिस्टम में लाने का प्रयास करिए और स्वास्थ्य में अगर छोटी मोटी समस्याएं होती हैं तो डॉक्टर से संपर्क करिए, उस मामले को टालिए नहीं। और मिथुन वाले भविष्य के लिए अपने धन की व्यवस्था ठीक रखें। संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, उस दिशा में काम कर सकते हैं। पूरे सप्ताह भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कर्क राशि, महत्वपूर्ण सप्ताह है और अगर आप प्रयास करेंगे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह के मध्य में बन सकते हैं। करियर का मामला और धन का मामला इस सप्ताह में अच्छा बना रहेगा। कोई नई योजना बना रहे हैं, कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, ये सप्ताह उस दिशा में ठीक है। सप्ताह के अंत में लंबी यात्राओं से बचिएगा और खान पान का, सर्दी जुकाम का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपनी समस्या के लिए अपने मित्रों से अगर आप बात करें तो आपको उसका समाधान मिल सकता है। पूरे सप्ताह में शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि, ये सप्ताह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा और इस सप्ताह वाहन सावधानी से चलाइएगा। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें, दूसरों के चक्कर में न पड़ें, वरना पैसा और समय दोनों खराब होगा। करियर जैसा चल रहा है चलने दीजिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और विवाह के मामले में अगर कोई बात आगे बढ़ती है, गंभीरता से उसको हैंडल करिए, क्योंकि इस समय आपकी शादी फाइनलाइज हो सकती है। पूरे सप्ताह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कन्या राशि, बेवजह की चिंता संतान को लेकर और अपने करियर को लेकर इस सप्ताह में आपको परेशान कर सकती है।
सतर्क रहिएगा। दूसरी बात, अगर आप कोई नौकरी में परिवर्तन की योजना बना रहे हैं तो सोच समझकर निर्णय लीजिए, क्योंकि नौकरी में परिवर्तन के साथ आपका स्थान परिवर्तन भी दिख रहा है। राहत की बात यह है कि धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। इस सप्ताह परिवार के घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य आपको परेशानी दे सकता है, ध्यान रखिए। और अगर कहीं धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, कोशिश करिए रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। इस पूरे सप्ताह में अगर भगवान गणेश की उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तुला राशि, करियर के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। करियर की मुश्किलें दूर होंगी और नए काम की शुरुआत या करियर में कोई परिवर्तन, इन सब दिशाओं के लिए अच्छा है। यात्रा पर इस सप्ताह में जा सकते हैं, लाभकारी यात्रा हो सकती है और परिवार की अशांति, परिवार का तनाव भी इस सप्ताह में आपका सुलझ जाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। अगर आप ब्लड प्रेशर के या डायबिटीज के मरीज हैं तो उसको लेकर सतर्क रहिए और दवाइयों में, डॉक्टर से मिलने में लापरवाही मत करिएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी काम है, इस समय उसको मत टालिए, इस समय निपटा लेना आपके लिए जरूरी होगा। पूरे सप्ताह शनिदेव की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, बहुत अच्छा सप्ताह है और बहुत सारी काम की रुकावटें दूर होंगी। हो सकता है इस समय कोई संपत्ति खरीदें, कोई वाहन खरीदें, घर का रिनोवेशन करवाएं, बड़ी मार्केटिंग करें, तो व्यस्तता रहेगी और पैसे भी रफ्तार से खर्च होंगे। हालांकि धन की कोई समस्या आपके लिए नहीं दिख रही है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ी परेशानियां दिख रही हैं और आपके संतान पक्ष के लिए चीजें बेहतर होंगी। आपकी संतान इस समय में उन्नति करेगी। अपनी योजनाएं गोपनीय रखिए, अपनी प्लानिंग सबको मत बताइए और इस समय अपने नजदीकी लोगों से सावधान रहें, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। पूरे सप्ताह हनुमान जी की अगर आप पूजा करें तो आपका मंगल होगा। धनु राशि, स्वास्थ्य को लेके, ऑफिस के विवादों को लेके इस समय सावधान रहें। काम का प्रेशर बहुत होगा, जिस वजह से आपकी सेहत पर और आपकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ेगा। आपका तनाव, चिड़चिड़ापन थोड़ा बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। धन की स्थिति संतोषजनक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परिवार की स्थिति भी कुल मिलाकर बेहतर दिख रही है। करियर में आने वाले समय में कोई बड़ा परिवर्तन होगा, जिसकी शुरुआत इस समय से होती हुई आपको दिखाई देगी। सप्ताह के अंत में किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, ये संभावना आपके लिए बन रही है। पूरे सप्ताह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक चिंताओं से बाहर निकलने का प्रयास करिए, क्योंकि जितना आप टेंशन बढ़ाएंगे, जितना बेवजह सोचेंगे, आपको बीमारी भी होगी और आप परेशान भी होंगे। आपके करियर, धन और परिवार का मामला अच्छा है। पुरानी बातों को सोचकर और बेवजह की काल्पनिक चिंता करके अपने आप को परेशान मत करिए। अगर आप शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई पर इस समय ज्यादा फोकस करिए, वरना कुछ ही नंबरों से आप चूक जाएंगे। जिन लोगों का इस सप्ताह में इंटरव्यू है या नई नौकरी के लिए प्रयत्न करना है, उनको इस सप्ताह में फायदा जरूर होगा। पूरे सप्ताह शनि मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा।
कुंभ राशि, ये सप्ताह बहुत व्यस्त रहने वाला है। काम का प्रेशर, तनाव और दबाव आपको परेशान करेगा। हालांकि इसी समय में आपके बड़े महत्वपूर्ण काम भी बन जाएंगे और तमाम मेहनत के बावजूद आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा और शाबाशी भी मिलेगी। इस समय अगर कोई नया काम करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के योजना बना के प्लानिंग करिए, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है या जीवन में किसी व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। ये संभावना आपके लिए बन रही है। पूरे सप्ताह भगवान शिव की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की तमाम मुश्किलें इस सप्ताह में दूर होंगी। हो सकता है कोई नई नौकरी या नया काम शुरू हो जाए। परिवार के तनाव, रिश्तों के तनाव, वैवाहिक जीवन की दिक्कतें, ये सब भी इस सप्ताह में समाप्त होंगी। दौड़ भाग इस सप्ताह में बहुत रहेगी, लेकिन दौड़ भाग से आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी, सम्मान भी बढ़ेगा और सारे काम आप अपने निपटा लेंगे। अगर आप संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो इस समय आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में खान पान का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है और बेवजह पेट की मुश्किल आपको परेशान कर सकती है। पूरे सप्ताह अगर सूर्य देव की उपासना करें तो आपके लिए लाभकारी होगा।